इन मर्दों को एक ही तो काम आवे, सरकार उस पे भी पाबंदी लगा देगी, क्यों मदद करेंगे के? हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपनी पहली फिल्म में ही फिल्म फेयर जीतने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर के बारे में। भूमि ने अपना फिल्मी करियर एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर शुरू किया था, लेकिन आज वो बॉलीवुड की एक स्टार एक्ट्रेस हैं। अपनी कुछ ही फिल्मों से बॉलीवुड में मजबूत जगह बनाने वाली भूमि मेहनत करने से बिल्कुल भी नहीं झिझकती। इसीलिए बड़े पर्दे पर कभी आपको वो मोटी नजर आती हैं तो कभी बहुत फिट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम भूमि पेडनेकर की सफलता की कहानी तो जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनके बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें। इसीलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। भूमि पेडनेकर का जन्म 18 जुलाई 1989 को मुंबई महाराष्ट्र में एक मराठी फैमिली में हुआ। भूमि मराठी और हरियाणवी दोनों कल्चर से ताल्लुक रखती हैं। भूमि के पापा मराठी थे जिनका नाम सतीश पेडनेकर था और उनकी मां हरियाणवी फैमिली से हैं जिनका नाम सुमित्रा पेडनेकर है। भूमि के पिता महाराष्ट्र के होम और लेबर मिनिस्टर रहे जिनकी मौत कैंसर के कारण हुई। अभी भूमि की फैमिली में 3 लोग हैं, भूमि, उनकी मां और भूमि की छोटी बहन समीक्षा। बात करें भूमि की स्टडी की तो उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई आर्य विद्या मंदिर जुहू से पूरी की। भूमि ने काफी कम उम्र से तय कर लिया था कि उन्हें फिल्म लाइन में जाना है और उनके इस फैसले को उनके पेरेंट्स ने शुरू से ही पूरा सपोर्ट किया। भूमि जब 15 साल की थीं, तब उनके पेरेंट्स ने उनका एडमिशन एक्टिंग स्कूल विजलिंग वुड्स इंटरनेशनल में कराया, लेकिन खराब उपस्थिति के कारण 6 महीने बाद उन्हें वहां से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपनी एक्टिंग क्लास सुभाष घई एक्टिंग स्कूल से शुरू की। यहां भूमि ने डिसिप्लिन के साथ 1 साल का एक्टिंग का डिप्लोमा पूरा किया। डिप्लोमा पूरा करने के बाद भूमि काम की तलाश में थी। तभी उनकी दोस्त ने बताया कि यशराज फिल्म्स कास्टिंग असिस्टेंट डायरेक्टर की खोज में हैं, तुम्हें वहां ट्राई करना चाहिए। अपनी दोस्त की बात मानकर भूमि वहां इंटरव्यू देने चली गईं। इस इंटरव्यू में भूमि सेलेक्ट कर ली गईं और इसके बाद वो कास्टिंग डायरेक्टर सनुज साहू के अंडर काम करने लगी। बतौर असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर भूमि ने 2007 में सुपरहिट मूवी चक दे इंडिया में काम किया था। उनकी ये मूवी तो सुपरहिट रही, पर साल 2007 उनकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत खराब साबित हुआ। कुछ टाइम पहले उन्हें पता चला था कि उनके पापा को कैंसर है और साल 2007 में उनकी मौत हो गई। तब भूमि की उम्र 18 साल थी। पिछले दिनों भूमि ने अपने उस कठिन समय के बारे में बात करते हुए कहा कि जब मेरे पिता की मौत हुई तब मेरी उम्र 18 साल थी और मेरी बहन की उम्र 15। कैंसर की वजह से मेरे पिता और मेरी फैमिली को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। पेरेंट्स को खोना कभी आसान नहीं होता। मेरे पापा एक बेहतरीन पापा थे और मैं हर दिन उन्हें याद करती हूँ। पापा की मौत के बाद हमने काफ़ी साहस से एक दूसरे को संभाला और पापा के जाने के बाद मैंने और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। भूमि ये भी बताती हैं कि पापा की मौत के बाद हमें संभलने में 2 साल लग गए थे। भूमि ने बतौर असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर कई फिल्मों में काम किया, जिनमें चक दे इंडिया और रॉकेट सिंह फिल्में काफी ज्यादा सक्सेस रहीं। कास्टिंग डायरेक्टर का काम करते हुए डायरेक्टर मनीष शर्मा ने ये नोटिस किया कि भूमि को एक्टिंग में बहुत लगाव है, वो बेहतरीन एक्ट्रेस भी बन सकती हैं। इसीलिए उन्होंने भूमि को उनके प्रोडक्शन में बनने वाली अपकमिंग फिल्म दम लगा के हईशा में मुख्य भूमिका निभाने का ऑफर दिया और भूमि इस रोल के लिए बहुत खुशी से तैयार हो गईं। इस मूवी में भूमि को एक मोटी लड़की का रोल करना था, इसीलिए अपने किरदार को देखते हुए उन्होंने करीब 20 किलो वजन बढ़ाया। इस मूवी में मुख्य एक्टर आयुष्मान खुराना थे और भूमि को संध्या वर्मा नाम का रोल प्ले करना था, जो आयुष्मान की बीवी हैं। ये मूवी रिलीज होने के बाद से ही काफी पसंद की गई और लोगों ने भी भूमि की रोल की काफी तारीफ की। मोटी सांड पता नहीं क्या क्या बुला रहा था अम्मा वो मुझे। तो हाँ, गलत क्या कहा है? नहीं क्या तू मोटी सांड नहीं? तू चुप कर। अरे यहाँ तो ना जाते होंगे सुबह वर्जिश को, हैं? मैं घर पे योगा कर लेती हूँ। वो तो दिख रहा हमें। इस रोल के लिए लोगों ने ही नहीं, कई स्टार्स ने भूमि की तारीफ की, जिनमें एक्ट्रेस रानी मुखर्जी तो उन्हें मुबारकबाद देने यशराज फिल्म्स के ऑफिस पहुंच गईं। दम लगा के हईशा मूवी के लिए भूमि को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। न सिर्फ फिल्म फेयर अवार्ड, उन्हें स्क्रीन अवार्ड, जी सिने अवार्ड, इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी अवार्ड, ये अवार्ड भी मिले। इस एक रोल से ही भूमि ने काफी फेम बटोर लिया था, इसीलिए उसी साल उन्हें एक वेब सीरीज मेंस वर्ल्ड में भी काम करने को चुना गया।
ये वेब सीरीज सितंबर 2015 में यूट्यूब पर ही रिलीज की गई थी। इसके बाद भूमि 2 साल फिल्मों से दूर रहीं, जिस दौरान उन्होंने अपना जो वजन बढ़ाया था उसे फिर से कम कर लिया। भूमि की दूसरी मूवी एक बड़े बैनर की फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक्टर अक्षय कुमार के साथ काम किया। ये मूवी थी टॉयलेट एक प्रेम कथा। घर में टॉयलेट ना है? किसके घर में? मेरे घर में है। शादी के पहले क्यों ना बताया? एक शौच के लिए इतना गुस्सा? अगर पहले पता होता तो शादी ना करती। मत तो घर के पीछे बैठ जाते, पर हम तो औरतें हैं, हमें तो हर चीज के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये मूवी लोगों द्वारा काफी पसंद की गई। इस फिल्म की कहानी तो बेहतरीन थी ही, साथ ही ये फिल्म स्वच्छ भारत अभियान का एक मैसेज भी दे रही थी। भूमि की पहली 2 फिल्में ऐसी थीं जो समाज में कोई न कोई मैसेज पहुंचा रही थीं। फिर जब भूमि को तीसरी मूवी मिली तो वो भी एक मैसेज ही दे रही थी। ये मूवी थी शुभ मंगल सावधान, जिसमें मुख्य हीरो आयुष्मान खुराना थे। इस मूवी में नपुंसकता मर्दों की एक परेशानी होती है, उस मुद्दे को दर्शाया गया है। और अगर अली बाबा गुफा तक पहुंचे ही ना तो? अली बाबा क्यों नहीं पहुंचेगा? उसका तो जन्म ही गुफा में पहुंचने के लिए हुआ है। मम्मी, इस एजुकेशन की जरूरत ना अली बाबा को है, गुफा को नहीं। आई आपकी बात समझ? इसके बाद साल 2018 में भूमि ने करण जौहर की फेमस वेब सीरीज लस्ट स्टोरीज में सुधा नाम का रोल प्ले किया और ये वेब सीरीज कितनी कामयाब रही ये तो सभी जानते हैं। शुरुआती फिल्मों में उनकी सभी फिल्में सुपरहिट रहीं, इसीलिए उन्हें बॉलीवुड में बहुत सारे ऑफर मिलने लगे। साल 2019 में भूमि ने 1-2 नहीं 4 फिल्मों में काम किया। ये फिल्में थीं सोन चिरैया, सांड की आंख, बाला और पति पत्नी और वो, जिनमें उनकी बाला और पति पत्नी और वो मूवीज बहुत ज्यादा कामयाब रहीं। भूमि ने बाला मूवी में एक काली लड़की का रोल प्ले किया था और ये उनके बेहतरीन कामों में से एक गिना जाता है। आप ये टोपी पहन के काहे बात कर रहे हैं? धूप लग रही है क्या? हटाओ टोपी। किसी और को दिक्कत नहीं, आपको काहे हो रही है? नहीं हटाएंगे हम। शर्मा काहे रहे हो? हटाओ। साल 2020 में भी भूमि ने 3 फिल्मों में काम किया था जो थी भूत पार्ट 1, डॉली, किट्टी और वो चमकते सितारे और दुर्गामती। ये भूमि की मेहनत और टैलेंट का ही परिणाम है जो उन्हें एक के बाद एक लगातार काम मिलते जा रहे हैं और वो तेजी से सफलता की सीढ़ी चढ़ती जा रही हैं। भूमि की सांड की आंख मूवी ज्यादा सक्सेस नहीं रही, पर इस मूवी में उनका रोल बेहतरीन था, इसीलिए उन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस और स्क्रीन अवार्ड में भी क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए अवार्ड मिले। भूमि को बाला मूवी के रोल के लिए जी सिने अवार्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। तो फ्रेंड्स, चलिए अब जान लेते हैं भूमि की लाइफ से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। भूमि की फैमिली गोवा के एक छोटे से गांव पेडने से ताल्लुक रखती है। इस गांव के लोग अपना सरनेम पेडनेकर लिखते हैं, इसीलिए भूमि और उनकी फैमिली का सरनेम पेडनेकर है। वैसे तो भूमि स्कूल में एक अच्छी स्टूडेंट थी, पर फिजिक्स उन्हें बहुत कम समझ आता था और फिजिक्स में वो 7th क्लास में फेल भी हो गई थी। भूमि बताती हैं कि जब वो 7th क्लास में थी तो उन्हें एक लड़के पर क्रश हो गया था और वो बोलती हैं कि वो लड़का इतना क्यूट था कि स्कूल की हर लड़की को उस पर क्रश था। जब भूमि 16 साल की थी तब उनका एक बॉयफ्रेंड था और वो उसके साथ मूवी देखने जाया करती थी और मूवी देखने के लिए ही उन्होंने बॉयफ्रेंड बनाया था। भूमि ने साल 2020 में एक इंटरव्यू में बताया कि वो पूरी जिंदगी सिंगल ही रहना चाहती हैं, ना वो किसी से शादी करना चाहती हैं और ना ही किसी को डेट करना चाहती हैं। भूमि ने मुंबई से ही कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है। भूमि की छोटी बहन समीक्षा और भूमि बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं और इंस्टाग्राम पर वो लोग कई तस्वीरें पोस्ट करते रहते हैं। समीक्षा पेडनेकर एक लॉयर हैं। भूमि की पहली फिल्म दम लगा के हिस्सा भारत के अलावा दूसरे देशों में भी काफी पसंद की गई और विदेशों में ये मूवी माई बिग फैट वाइफ नाम से रिलीज की गई। भूमि ने अपनी शुरुआती फिल्मों से ही ये साबित कर दिया था कि एक्ट्रेस का हॉट दिखना या बहुत सुंदर होना ही एक एक्ट्रेस बनने के लिए काफी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइफ स्टोरी भूमि पेडनेकर की। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो से पूरी तरह से जुड़ पाए होंगे। वैसे तो भूमि हर रोल में कमाल करती हैं, पर आपको सबसे ज़्यादा वो किस रोल में पसंद आई हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं भूमि अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएं और जो चाहें वो अचीव करें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर फॉलो करें।
वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।